बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स में 2025 आज डिस्कस करते हैं और सबसे पहला बर्निंग और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स दैट इज रिगार्डिंग द डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप विजिटेड मिडल ईस्ट ऑन डेट। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका के जो 47 प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मिडल ईस्ट का दौरा कब किया था? 3 मुल्क और 3 रोज़ा सरकारी दौरा। मिडल ईस्ट का ये दौरा 3 रोज़ा सरकारी दौरा था। इट वॉज कंसिस्टेड ऑन 3 डेज। ये 3 दिनों पर मुश्तमिल था और इसमें 3 कंट्रीज थी, 3 कंट्रीज। इसमें 3 मुल्क थे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जिसमें यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। सो 3 रोज़ा सरकारी दौरा और 3 ममालिक का सरकारी दौरा, सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब इमारात का ये 3 रोज़ा सरकारी दौरा था, जो कि 13 से 16 मई 2025 के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने विज़िट किया था। और ये जो दौरा था ऑफिशियली तौर पर ये बेसिकली कारोबारी लिहाज से और डिफेंस हवाले से था। सो इट वाज बिजनेस ओरिएंटेड, डिफरेंट ट्रेड्स के हवाले से और डिफेंस के हवाले से ये बेसिकली था, जिसमें $2 ट्रिलियन का मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप साहब करके आए थे। $2 ट्रिलियन रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, 2000 अरब डॉलर, 2000 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड इन द फील्ड ऑफ द ट्रेड, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब वो करके आए थे। और फिर ये भी सबसे अहम बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कौन सी मस्जिद का दौरा किया था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, मुत्तहिदा अरब इमारात में 15 मई को उन्होंने जिस मस्जिद का जो है विज़िट किया था, उस मस्जिद का नाम क्या है? उस मस्जिद का नाम शेख जायद जामिया है। शेख जायद जामिया मस्जिद है, जिसका दौरा उन्होंने 15 मई 2025 को किया था। तो ये ट्रंप साहब के हवाले से जो रिसेंट एक दौरा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुत्तहिदा अरब इमारात्स और उसके साथ साथ में सऊदी अरेबिया और उसके साथ साथ में कतर, मतलब मिडल ईस्ट का ये सरकारी दौरा था। ये 3 रोज़ा सरकारी दौरा 3 मुल्कों पर मुश्तमिल था, जो कि 13 से 16 मई 2025 के दरमियान हुआ था, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि ट्रेड और डिफेंस के हवाले से अमूर तय पाए गए थे। और ट्रंप साहब की तरफ से जो थी $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी का अनाउंसमेंट भी किया गया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी जो सरमायाकारी थी, अनाउंसमेंट कितनी की गई थी, किन किन जो कंट्रीज थे उनका विज़िट किया गया और कौन सी डेट थी। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप साहब ने 15 मई को यूएई में कौन सी मस्जिद को विज़िट किया था, दौरा किया था? शेख जायद जामिया मस्जिद थी, जो कि यूएई में थी। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड देन द करंट अफेयर इज ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। बुनियान अल मरसूस ये कब लॉन्च किया जाता है? 10 मई 2025 को उस वक्त लॉन्च किया जाता है जब इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना दरकार होता है कि बातिल से दबने वाले या आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जब इंडिया में पहलगाम में जो है एक वाक़या रूनुमा होता है जिसमें डिफरेंट आर्म फोर्सेस और डिफरेंट सिविलियन की डेथ हो जाती है, उसके रिस्पांस में इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है 6 और 7 मई की दरमियानी शब को। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है 6 और 7 मई की दरमियानी शब को 12:58 पर मुख्तलिफ जो है इंडिया की तरफ से पाकिस्तानी जो आम शहरी हैं उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, जिसमें 26 से ज़्यादा शहरियों की शहादत हो जाती है, जिसमें उलमा इकराम भी शामिल हैं और 2 से ज़्यादा मसाजिद जो हैं वो भी शहीद हो जाती हैं। तो उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने भी कहा कि हम भी अपना आपको दमखम दिखाते हैं कि आपका जो ऑपरेशन सिंदूर है। तो उस ऑपरेशन के रिस्पांस में पाकिस्तान ने भी एक जो जवाबी ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस था। और ये जो ऑपरेशन था बेसिकली कुरान मजीद की जो सूरह सफ़ है
सूरह सफ़ उसकी आयत नंबर 4। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बुनियानुल मरसूस है ये कुरान मजीद की कौन सी सूरह से है, सूरह सफ़ से है, और आयत नंबर कौन सी है, आयत नंबर 4 है। उस आयत का जो तर्जुमा है वो ये है कि इन्नल्लाह, इन्ना वनी बेशक, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना, बेशक अल्लाह ताला युहिब मोहब्बत करता है, अल्लज़ीना उन लोगों से, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है, युकातिलूना फ़ी सबीलिही, युकातिलूना जो कत्ल करते हैं, जो लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, जो जिहाद करते हैं, फ़ी सबीलिही अल्लाह ताला के रास्ते में, सफ़न कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, और ऐसे ही जैसा कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हूँ, जैसा कि वो आहिनी दीवार हूँ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बुनियानुल मरसूस का नाम क्या है, सीसा पिलाई हुई दीवार या आहिनी दीवार भी इसे कह सकते हैं। जब पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था तो उस वक्त पाकिस्तान की जो JF थंडर 17 तैयारा है, JF थंडर 17 जो तैयारा है, उसने आदमपुर में इंडिया के एयरबेस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। इंडियन जो एयरबेस सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था, और पाकिस्तान ने अपनी ये कुव्वत भी दिखाई थी। खासकर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो ये लड़ाका तैयारा गया था JF थंडर 17, जिनकी घनग्रज जो है आज तक भी इंडिया के दिलों के ऊपर एक हैबत तारी किए हुए है कि पाकिस्तान से वो JF 17 जो थंडर तैयारा है वो आता है और हमारे ही सरजमीन में हमें ही अटैक करके और बड़ी ही कामयाबी के बाद दोबारा वापस भी आ जाता है, जिसकी धाक पूरी दुनिया ने भी देखी थी कि किस तरह ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है उसमें पाकिस्तान को वाज़े बर्तरी भी हासिल हुई थी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अजीम दिन था कि जिस दिन ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और इस ऑपरेशन में टोटल 26 मकामात पर इंडिया में 26 मकामात पर ओवरऑल अटैक किए थे। और पाकिस्तान ने जो इंडिया के राफेल तैयारे थे जिन पर उनको बड़ा घुमंड था, बड़ा नाज था कि हमारी जो जंगी सलाहियत है वो बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी फौजी जवान थे, ख़ुसूसन जो एयरफोर्स के जवान थे जिनका जज्बा इतना ईमानी क़ुव्वत से भरा हुआ था, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया कि उसका जवाब इंडिया की आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। और 26 मकामात पर ये अटैक्स किए गए थे। ख़ुसूसन आदमपुर के अंदर एयरबेस जो था वो मुकम्मल तौर पर इंडियन एयरबेस तबाह किया गया था। एक जो MiG-29 तैयारा है वो पाकिस्तान ने गिराया था, उसके साथ जो राफेल तैयारे हैं, राफेल जो वो तैयारे हैं वो 3 राफेल तैयारे पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने गिराए थे, और उसके साथ में सुखी 30 भी एक तैयारा था, सुखी 30 वो भी एक तैयारा था। और उसके साथ साथ में कई ऐसे जो ड्रोन थे वो भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों ने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ वो गिरा दिए थे। हत्ता कि ये जज्बा इतना काबिल दीदी था कि पाक फ़ौज के साथ एक आम जो शहरी हैं वो भी गन उठाए और इंडियन जो ड्रोन से उनको गिराने का सिलसिला जारी और सारी रहा। और इंडिया की शर्मनाक शिकस्त सिर्फ जो है पाकिस्तान वालों ने नहीं, सिर्फ एशियन कंट्रीज़ ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने भी देखा था, और पूरी दुनिया में जा घसाई भी इंडिया को हुई थी कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको बड़ी हद तक नाकामी का सामना करना पड़ा था। और इसी पैगाम के साथ कि आइंदा अगर आप हमला करोगे तो हम ऐसा जवाबी हमला करेंगे कि आप तो क्या, आपकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। कि पाकिस्तानी फ़ौज का जज्बा भी यही था कि जिएँ तो मिसल गाज़ियाँ, मरें तो हैं शहादतें, इधर भी हैं इबादतें, उधर भी हैं इबादतें। और इसी बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के हवाले से पाकिस्तान में 16 मई 2025 को यौम तशक्कुर भी बनाया गया था। 16 मई 2025 को पाकिस्तान ने यौम तशक्कुर मनाया था सरकारी तौर पर, लीगली तौर पर, ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान ने 16 मई 2025 को यौम तशक्कुर भी मनाया था कि अल्लाह ताला की इमदाद भी हमारे साथ रही। और एक शुक्राने के तौर पर भी ये दिन मनाया गया था पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों में, और पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में भी जो भी सरकारी इदारा था वहाँ पर 16 मई 2025 को यौम तशक्कुर भी मनाया गया था। अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं कि अगला करंट अफेयर्स कौन सा है। द नेक्स्ट इज
इन मई 2025, मई 2025 में हु अनाउंस्ड टू लीव व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस को खैर बात करने का किसने कहा था? वो एलन मस्क साहब ने कहा था। और अभी जो रिसेंटली सरकारी दौरा हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूएई मिडिल ईस्ट का दौरा किया था, जिसमें यूएई, कतर, सऊदी अरब शामिल थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एलन मस्क भी थे। उसके बाद देखिए, रिसेंटली चाइना वार्न्स यूएस नॉट टू प्ले विद फायर ओवर विच इशू। चाइना ने यूएस को ये खबरदार किया था कि जनाब आपने कोई गलती नहीं करनी, तो उस हवाले से था कि प्लेइंग फायर ओवर ताइवान इशू के हवाले से आपने कुछ भी नहीं कहना। हु वन द रिसेंट मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2025 के बाद हु इज़ द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब हैं, जो कि करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं पाकिस्तान के। अगला देखते हैं कि करंट अफेयर्स कौन सा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, पाकिस्तानी वुमेन हु रिसेंटली कंप्लीटेड पीएचडी philosophy of doctorate in material sciences from Cambridge University, डॉक्टर माहिरा साहिबा हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सी हैं कि जिन्होंने पीएचडी मुकम्मल की है, डॉक्टर माहिरा साहिबा हैं। उसके बाद विच कंट्री रिपोर्ट्स 70 डेथ्स ड्यू टू द कॉलरा डिजीज? सूडान में ये 70 अमवात होती हैं कॉलरा की वजह से। तो ये कौन सा कंट्री है? सूडान कंट्री है। अगला है हमारे पास सवाल कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दुनिया फुटबॉल के अजीम प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, hinted that he would exit which platform from tournament? उसने क्या कहा था कि अल नसर प्लेटफॉर्म से वो क्या करेंगे? एग्जिट कर देंगे, क्विट कर देंगे। रिसेंटली 79 पीपल इंजर्ड इन फुटबॉल क्लब पैरेड बाय कार क्रैश इन विच सिटी ऑफ यूके? जो यूनाइटेड किंगडम तक कौन सा सिटी था जिसमें 79 पीपल जो है वो कार जो इंजर्ड होते हैं, वो लिवरपूल है बेटा। पाकिस्तान होस्ट टीम इन सेकंड T20 इंटरनेशनल ऑफ देयर 3 मैचेस सीरीज। बांग्लादेश के जो रिसेंटली दौरा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान ने जो होस्ट किया था, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी और उसमें भी पाकिस्तानी जो T20 टीम है बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। तो कौन सा कंट्री था? वो बांग्लादेश कंट्री था जिसकी होस्टिंग पाकिस्तान ने की थी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज UEFA चैंपियन लीग्स इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? ये जर्मनी में बेटा होती है। उसके बाद है कि विच कंट्री थ्रेटेंड इस्राइल ओवर गजा एट क्राइसिस? फ्रांस ने थ्रेट किया था। और रिसेंट अगर बात की जाए कि करंट इश्यूज़ के हवाले से कि अमेरिका ने जो जंगबंदी का ऐलान था कि भाई गजा में जंगबंदी की जाए, तो उसमें अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि हमें हर सूरत इसराइल के मफाद हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो इसी वजह से अमेरिका ने रिसेंटली भी जो जंगबंदी की करारदाद थी उसको वीटो कर दिया है। उसके बाद विच कंट्री रिसेंटली सस्पेंडेड ब्लॉक वर्क वीज़ा कोटा फॉर मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान? सऊदी अरब ने ये इकदाम उठाया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे, सिगरेट के खिलाफ जो आलमी दिन है वो 31 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर, वो 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है कि थीम ऑफ लेबर डे, जो लेबर डे का थीम था सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, और हर साल 1 मई को यौम मज़दूर या लेबर डे मनाया जाता है कि जो मज़दूर हैं उनकी खिदमत, उनके एतराफ़ को सलाम पेश करने के हवाले से कि मज़दूर को कुछ यूँ भी मरने की जल्दी है मोहसिन कि ज़िंदगी की कश्मकश में कहीं कफन महंगा ना हो जाए। मज़दूर की अज़मत को सलाम है। पूरी दुनिया में 1 मई को, 1 मई को लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2025 का जो लेबर डे था 1 मई, उसका थीम क्या था कि सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से था। इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर्स 24 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑब्जर्व्ड ऑन 12 मई को हर साल ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड ऑन, वो 3 मई को सेलिब्रेट होता है। विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट टू लॉ access to the Mount Everest only to experienced members? वो नेपाल ने ये एक लॉ बनाने की कोशिश की थी कि भाई माउंट एवरेस्ट की जाने में अगर कोई भी पेशकदमी करेगा तो हर ऐरा गैरा बंदा नहीं करेगा, बल्कि जो एक्सपीरियंस्ड पर्सनस होंगे उन्हीं को ही जाने की इजाज़त होगी। सो विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने एक ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस कराया है एक लॉ की शक्ल में, टू लिमिट एक्सेस टू द माउंट एवरेस्ट, के माउंट एवरेस्ट पर जितने भी कोह पैमा जाएंगे उसको लिमिट करने के लिए कौन से जाएंगे भाई? एक्सपीरियंस्ड मेंबर ही जाएंगे। तो कौन सा कंट्री है? नेपाल की तरफ से ये इकदाम उठाया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर कंडक्टेड 7 मई 2025 को, जो ऑपरेशन सिंदूर था इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद, जिसमें जो है पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं और मसाजिद हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला किया था बुनियान मरसूस, उसमें कोशिश की गई थी कि कम से कम आबादी को निशाना बनाया जाए, लेकिन दुश्मन की बुज़दिलाना चालों के सबब उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उन्होंने पाकिस्तान में ख़ासुसन जो मुख्तलिफ मसाजिद हैं उनको भी टारगेट किया गया था और आम आबादी को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें 26 से ज़्यादा अमवात भी हुई थी। और उसके रिस्पांस में जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला दिया था तो उस वक्त इंडिया की जो है बिल्कुल हवा ही निकल गई थी, बल्कि पूरी दुनिया में भी जो उनकी शर्मनाक शिकस्त है वो भी तमाशा पूरी दुनिया ने देखा था। उसके बाद है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस 10 मई 2025 को जो है वो लॉन्च किया गया था। ट्रंप विजिट टू मिडल ईस्ट 13 से 16 मई 2025 है। यौम तशक्कुर कब मनाया गया? 16 मई 2025 को पाकिस्तान में सरकारी तौर पर यौम तशक्कुर मनाया गया था, जब पाकिस्तान ने बुनियान मरसूस की जो कामयाबी है उसके हवाले से, एक फ़तेह के हवाले से वो जो है एक यौम तशक्कुर मनाया गया था, शुक्राने का दिन मनाया गया था, वो 16 मई 2025 था। विनर ऑफ PSL 2025 लाहौर कलंदर ये विनर थी और क्वेटा ग्लैडिएटर को उन्होंने शिकस्त दी थी। तो रिसेंटली जो 2025 में PSL कंडक्ट होती है उसके विनर कौन सी टीम है? उसकी विनर टीम लाहौर कलंदर है। उसके बाद अगला हम करंट अफेयर्स देखते हैं, दैट इज़ कि इनकम्बेंट चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी के जो चांसलर हैं वो नए चांसलर बनने वाले कौन से हैं? फ्रेडरिक मर्स हैं, जिन्होंने 6 मई 2025 को अपना ऑफिस संभाला था। इन्होंने जो ऑफिस था संभाला था, कब संभाला था? वो 6 मई 2025 को अपना ऑफिस संभाला था। उसके बाद है कि करंट एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान वो हैं ज़हीर अहमद बाबर साहब, जिनके ऊपर पाकिस्तान फ़िज़ाइया जो है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी भी हैं, आम पाकिस्तानी से लेकर आर्म फोर्सेस तक वो ये नाज करते हैं और पाकिस्तान एयर फोर्स का ये सरमाया हैं और सब ज़िराली परचम की लाज रखने में पाकिस्तान एयर फोर्स की अज़मत को सलाम है कि जिन्होंने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जो 6 थंडर 17 तैयारा है इंडिया में तबाही मचाने के बाद दोबारा बाहिफाज़त पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो आजकल जो बड़े ही बर्निंग्स और मशहूरी के हवाले से वो है ज़हीर अहमद बाबर साहब, जो कि करंट एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान है। PCB चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कौन से हैं? मोहसिन रज़ा नकवी, और यही मोहसिन रज़ा नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं। ये भी सवाल आ सकता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर वो कौन से हैं? प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं। उसके बाद है करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं वो हैं माइक हसन, इनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। ये जो माइक हसन साहब हैं ये T20 और ODI में इनको कोच मुकर्रर किया गया है। T20 एंड ODI वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो पाकिस्तान के नए कोच मुंतखब किए गए हैं, माइक हसन मुंतखब किए गए हैं, इनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। उसके बाद है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सायरिया, सायरिया के करंट प्रेसिडेंट कौन से हैं? अहमद हुसैन साहब हैं। उसके बाद है कि डोनाल्ड ट्रंप विजिट टू अरब एमिरेट्स मेड डील्स ऑफ अबाउट $2 ट्रिलियन की डील जो थी वो की गई थी। पॉप लियो बिलोंग्स टू, ये किसके बिलोंग करते हैं? ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन इलेक्शन 2025 वाज वन बाई, जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जो इलेक्शन हुआ था वो किसने विन किया था? एंथोनी अल्बेनीज़ ने वन किया था, जीता था 2025 में ऑस्ट्रेलिया में ये आम इंतखाबात हुए हैं। अगला सवाल है कि हु वाज इलेक्टेड एज पोप ऑन 7-8 मई? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवर साहब, और ये पोप लियो जो थे उनकी रिप्लेसमेंट की जो डेथ होती है उनके बाद ये मुंतखब होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है कि व्हाट मिसाइल डिड पाकिस्तान टेस्ट फायर ऑन मई 3 2025 को? वो अब्दाली मिसाइल था और पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइल लॉन्च किया था, फतेह 1 लॉन्च किया था, ये पूछा जा सकता है। फतेह
वन मिसाइल लॉन्च किया था अगेंस्ट इंडिया, जिसने जाके जो है इंडिया में एयरबेस सिस्टम को तबाह कर दिया था। और भी जो तबाही हुई थी, तो पाकिस्तान की तरफ से कौन सा मिसाइल दागा गया था? फतेह 1 दागा गया था। उसके बाद है वाई वर ऑल रिलीजियस स्कूल्स इन आज़ाद कश्मीर क्लोज टू May 1 एक्चुअली राइजिंग मिलिट्री टेंशंस, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक जंगी तनाव था, उस वजह से उन स्कूल्स को भी बाद में बंद करना पड़ा बामरे मजबूरी। अगला करंट अफेयर है, दैट इज IPL 2025 के विनर कौन से हैं? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अगर बात की जाए तो इसके जो फतेह में नुमाया किरदार है वो अजीम क्रिकेटर, द क्लासिकल क्रिकेटर, द ग्रेट गोट ऑफ क्रिकेट विराट कोहली ने। विराट कोहली इंडिया के माइनस इंटरनेशनल बैट्समैन और विराट कोहली साहब। और सबसे अहम बात है कि इनकी इस्तकामत को देखिए कि 18 साल के बाद RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ये टाइटल, ये फतेह अपने नाम करने में कामयाब होते हैं। तो IPL विनर 2025 रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 18 साल के बाद इनको ये कामयाबी मिलती है। तो 18 साल तक विराट कोहली अपनी टीम के साथ सब्र व तहम्मुल के साथ जुड़े रहे, जितनी भी तनकीद हैं उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन बिलाखिर कामयाबी ने उनके कदम चूमे। 18 साल के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को IPL में तारीखी फतेह नसीब होती है। Which cricket event was affected by a drone incident in रावलपिंडी? पाकिस्तान सुपर लीग थी जो कि डिस्टर्ब हुई थी ड्यू टू ड्रोन अटैक्स। सेम इज द केस वहाँ पे IPL भी वो जो थी डिस्टर्ब हुई थी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। उसके बाद है कि विच एरिया विटनेस्ड अ ट्रेजिक व्हीट ड्रम सफोकेशन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग 6 गर्ल्स? डेथ हो जाती है, वो कोट मोमिन का इलाका है। तो बड़ा एक अंदोहनाक वाक़या जो कोट मोमिन में हुआ था, जिसमें 6 गर्ल्स, 6 जो है वो लड़कियों की वफ़ात हो जाती है, इंतकाल फरमा जाती हैं। तो कौन सा इलाका था? वो कोट मोमिन का इलाका था।